Our next chapter is chapter 4 linear equations in two variables. तो linear equations in two variables क्या होता है? देखो, linear equation का क्या मतलब होता है? linear equation का मतलब होता है मेरी कोई linear का क्या मतलब होता है? ठीक है, linear का मतलब होता है कि मेरी जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 रहेगी. ठीक है, जैसे x है तो x इज इक्वल टू 5 है, तो ये लीनियर की डिग्री कितनी रही? 1. या आप ये कह सकते हैं सपोज x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ आपको. ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 है. ठीक है, y माइनस 7 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो y की डिग्री 1 है, तो वेरिएबल की डिग्री 1 होती है जब, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. इक्वेशन कब बोलते हैं? अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क था? अगर सिर्फ 7x प्लस 5 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू 3 लगा रहा हूँ या इसकी राइट हैंड साइड दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ या कुछ भी लगा रहा हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाती है. साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाता है, राइट. तो लीनियर इक्वेशन क्या हुई कि वेरिएबल की डिग्री 1 होगी और इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों होंगी इसमें इक्वेशन में. इन टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? दो वेरिएबल. अभी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है. सो इसका मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या बना ये? देखो, लीनियर इक्वेशन बनी, बिल्कुल बनी. दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है और दो वेरिएबल्स हैं, राइट. इक्वेशन भी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रखी है. तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में यही सब आएंगी. ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे इनके ग्राफ बनेंगे या कैसे इनके सॉल्यूशंस होते हैं. तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी मिली कि इस चैप्टर में आएगा क्या. तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट. अब देखो नीचे ग्रीन लाइन में मैंने एक ये किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, कि जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, ठीक है, दे हैव यूनिक सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन. तो इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 है, तो x कितना हो गया? 5 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -1 हो जाएगा. ठीक है जी. सो x इज इक्वल टू -1 आ गया, तो एक ही सोल्यूशन निकलेगा ना, कहने का मतलब. तो लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल की होती है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है. तो इट हैज गॉट ओनली वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, राइट. तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्या इसका भी यूनिक सोल्यूशन होगा? लेट्स सी आगे चल के. अच्छा, आप अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना. तो इसके अंदर अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? ax इज इक्वल टू माइनस बी. ए बी जो होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो है वो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, एंड दैट इज ऑलवेज दिस, है ना. यहाँ भी देखो यही चीज़ है, b देखो 5 है, a 1 है इधर, ठीक है. लेकिन पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इज इक्वल टू 0 वाली में, फिर करेंगे. ठीक है, तो ये 4 अगर मैं इधर ले आऊँ तो x प्लस 1 हो जाएगा. अगर आप इसको x प्लस 1 4 इधर ला के इज इक्वल टू 0 लिख लें तो इस फॉर्म में आ गई है. तो अब माइनस बी बाई ए करके देखो, x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो यही नहीं आ जाएगा, तो b बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई. तो ये मतलब है इसका, ठीक है. सो लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल में होती है उसका ये सोल्यूशन होता है और यूनिक होता है. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ सी, लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है. जो हमने अभी ऊपर किया था वो हमने सोल्यूशन निकाला था. सोल्यूशन निकालना, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी. इसने जैसे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये क्या है? इन वन वेरिएबल वाली. तो इसमें उसने इसका सोल्यूशन निकाला, तो आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, एंड x विल बी इक्वल टू -5/2. तो -5/2 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है. आप डाल के भी देख सकते हैं यहाँ पे कि -5/2, यहाँ पे x की जगह डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आएगा? 2 इंटू -5/2 प्लस 5.
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 0 आ गया, तो दैट मीन्स सोल्यूशन है इसका, बिल्कुल है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, राइट। तो अब इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या है, ये तो इसका एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व करा है ना, ग्राफिकल इसका मतलब क्या है। सो ग्राफिकल मतलब है इसका कि मेरे पास एक नंबर लाइन लिया हमने, 1 डायमेंशन, ठीक है, एक वेरिएबल है ना, तो एक्स को डिनोट किया हमने, तो नंबर लाइन लिया आपने, एक्स लिया, इस साइड -x टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 0 है। अब x = -5/2 क्या होगा, आप इसे अब करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, -2.5, तो -2 आगे -2.5, नेगेटिव है इधर मत लिख देना -2.5, इट इज़ हेयर -2 और -3 के बीच में। सो ये जो पॉइंट मेरा शो कर रहा है ये रूट है, सोल्यूशन का रूट भी बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, जीरोस बोलते हैं जब पॉलिनोमियल का केस होता है, जब इक्वेशन होता है जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इस इक्वेशन को उसको रूट बोलते हैं। पॉलिनोमियल के केस में हम बोलते थे उसको जीरोस, तो जीरोस और रूट्स एक ही बात होती है, बस पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस होता है। तो ये जो पॉइंट है x = -5/2, ये इस लाइन का सोल्यूशन है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप है, आप ये कह सकते हैं ग्राफिकली इसका ये मतलब है, ओके। और भी ग्राफिकली मतलब निकल के आएगा, अभी जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और उस स्ट्रेट लाइन पे अभी x + y में आपको आएगा लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि अच्छा वो 2 इक्वेशंस के केस में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल है कि ये इसका मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, कि नंबर लाइन पे ये एक पॉइंट है, x जो है वो एक पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज, अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक मेरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल आ गए, डिग्री 1 है, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मेरी क्या हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा। अच्छा देखो, आप नीचे उससे पहले देख सकते हो कि आपको और बहुत सारी दी हुई हैं, जैसे 1.2s + 3t = 5, तो 1.2 मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, s और t हैं मेरे, उनकी डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल्स डिग्री 1। ऐसे ही p + 4q = 7, 2 वेरिएबल्स p एंड q, डिग्री 1 है। ऐसे ही πu + 5v = 9, पाई क्या है, पाई मेरा एक नंबर ही तो है, भले ही इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर, तो कोफिशिएंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। तो u और v मेरा क्या है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हो गए, डिग्री 1 होगी। ऐसे ही 3 = √2x - 7y, तो ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब √2 देखो यहाँ पे भी इरेशनल नंबर आ गया पाई की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कोफिशिएंट्स जो है वो मेरे रियल नंबर हो सकते हैं। अब आप देखो, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस बैक टू दिस एग्जाम्पल कि x + y - 176 = 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव कर सकता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस टाइप की है, ax + by + c = 0, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, जहाँ पे a b c मेरे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, देखो a = 1 है इस केस में, b = 1 है, और c = -176, राइट। तो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो यहां नीचे देखो क्या बोल रहा है ये, सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ये बहुत जरूरी है, इस पे आपका 1 मार्कर बन सकता है, बड़ा अच्छा। एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, a और b 0 नहीं हो सकते हैं। एक कंडीशन और लग गई इसमें कि a b c, एक तो मेरे a b c जो है कोफिशिएंट्स वो रियल नंबर होंगे, बिलोंग्स टू, ये सेट्स का साइन है, आप बिलोंग्स टू लिख सकते हैं इसकी जगह, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, बोथ
ठीक है जी। तो ये 0 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो by प्लस c बच जाएगा, वो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। अगर b 0 हो गया तो by 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ax प्लस c बच जाएगा, वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो हमें तो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़नी है। तो a और b 0 नहीं हो सकते दोनों इकट्ठे, ठीक है, हो ही नहीं सकते, अकेले भी नहीं हो सकते, इकट्ठे भी नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी 0। और ए बी सी जो है कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर रहेंगे। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। इज कॉल्ड नीचे अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, हमने उसमें लिखना है सबको। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और ए बी सी क्या है कोफिशिएंट्स हमारे वो बताने हैं। तो सबसे पहले में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, राइट। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले 4.37 को ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज दिस, क्योंकि a x से कंपेयर करो अब आप, सो a इज 2, b इज 3 साइन के साथ, एंड c इज माइनस 4.37। a इज 2, b इज 3 एंड c इज माइनस 4.37। अब आप देखो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोजिंग आपने 4.37 की करनी है, आप इसको भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, ये आएगा माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4.37। तो अब इसमें a क्या हो गया -2, यहाँ कंपेयर करो, b क्या हो गया -3, और c क्या हो गया इज इक्वल टू 0 है प्लस 4.37। तो ये भी बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। अदरवाइज हमारी क्या बन रही थी 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि मैं ट्रांसपोज किसी भी साइड कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि तीनों साइंस बिल्कुल ऑपोजिट आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मिक्स हो गए आपके साइंस। तो आप चाहे राइट ले जाओ सबको या लेफ्ट ले जाओ, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में x माइनस 4 रूट 3y, तो रूट 3y को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, a कितना आ गया 1 है यहाँ पे, a विल बी 1, b विल बी माइनस रूट 3 एंड c विल बी माइनस 4, राइट। हमने कंपेयर कर दिया ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 से। आप सबको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं इनको, तो भी आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है। उस पर साइंस चेंज हो जाएंगे, a -1 आ जाएगा, b प्लस 3 आ जाएगा और c प्लस 4। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, तो 4 को उधर ले जाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो ऊपर से, a क्या हो गया जी 5, b क्या हो गया -3 y का कोफिशिएंट, c क्या हो गया -4, सो 5 -3 -4। तो ये आपका देखो 5 -3 एंड c -4, राइट। अगर आप इसको उल्टा करके लिखेंगे, आप इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी -5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a -5 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा और c 4 आ जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो दोनों ओके हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 2x इज इक्वल टू y। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। तो y को इधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो प्लस c भी जो है वो 0 हो गया, राइट। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को a जो होगा वो 2 आएगा जैसे यहाँ पे है, b जो है -1 आ जाएगा और c जो है वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे c का कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 0, ओके।
सो इसके जो मेरे वो हो जाएंगे ए बी सी के होंगे, ए वुड बी 2, बी वुड बी -1 एंड सी वुड बी 0. Done. Next is example 2. Write each of the following as an equation in two variables. अब आपको लिखनी है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उस फॉर्म में लिखनी है. और वो फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में लिखनी है. आपको यहाँ फर्स्ट दी हुई है x इज इक्वल टू -5. x इज इक्वल टू अगर -5 है तो पहले तो ट्रांसपोज करते हैं, जो भी हमें दिया है की तरफ लेके जाते हैं. तो -5 को लेफ्ट ले जाते हैं तो ये x प्लस 5 हो जाएगी. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी. बट लिखनी तो हमें इस फॉर्म में, अब y इसमें है ही नहीं, तो हम b को 0 ले लें कोफिशिएंट को. तो 0 इंटू वाई 0 रहेगा हमेशा. तो हम क्या करेंगे, a क्या है मेरा, a इज़ 1 हेयर, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे. तो हम लिखेंगे 1x प्लस 0y इज इक्वल टू, इसने अभी नहीं किया तो ये बाद में कर लेगा. फाइनल आंसर क्या है ट्रांसपोजिंग का, 1x प्लस 0y प्लस 5. ठीक है ना, हमने यहाँ सिर्फ 0y इंसर्ट करना है. तो जो भी मेरे पास वेरिएबल नहीं है, मिसिंग है, उसको कोफिशिएंट में हमेशा उसका 0 ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होकर हमेशा 0 आना है. तो कहानी क्या बनी मेरी, सीधी सीधी अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू -5 था, तो हमने x प्लस 0y, यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू -5 लिया और ट्रांसपोज कर दिया. तो 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये डॉट जो है मल्टीप्लाई के लिए लगाता हूँ, ठीक है, इसको डेसिमल मत समझना. ओके, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है. ठीक है, जो उसने बोली थी टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखो. क्लियर? अब इसमें देखो आप कि अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में होता कि x इज इक्वल टू -5 के ए बी सी बताओ, तो आप क्या करते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 करते. तो यहाँ से भी देखो पता चल रहा है x 1 है, क्योंकि y है नहीं तो उसका 0. तो हम पहले उसको भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी बताने बहुत आसान है. a इज़ 1, b इज़ 0, c इज़ 5. राइट? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के उसमें से ए बी सी निकालना इज क्वाइट ईजी. सेकेंड है y इज इक्वल टू 2. अब x मिसिंग है, तो क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 2 लेंगे. अब यहाँ पे 1y हो रहा है तो x के 0 है, तो x का 0 कोफिशिएंट ले लेते हैं. 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 है, तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं. -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, तो आ गया ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, 0x प्लस 1y -2. ये देखो, तो इसमें अगर आपने ए बी सी निकालना है तो a इज़ 0, b इज़ 1 एंड c इज़ -2. अब हमें अपने आप को इतना क्या कहते हैं तैयार करना है कि जस्ट बाय मेयरली लुकिंग एट दिस मैं बता सकूं ए बी सी क्या है. तो यहाँ देखते ही आप बोलोगे क्योंकि x इज़ नॉट देयर, तो x का कोफिशिएंट इज़ 0. ठीक है, और ये आगे चल के आप देखोगे कि ये क्या चीज़ है. आप बड़े ध्यान से देखो कि किस टाइप में बन रहा है. टाइप ये है कि आपको दिया क्या हुआ, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, राइट, लेकिन सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में. ठीक है ना, देखो आप फर्स्ट पार्ट देख लो, चाहे सेकंड देख लो, चाहे थर्ड देख लो, चाहे फोर्थ, एक ही वेरिएबल दिया है. और जो आंसर है आपसे वो मांग रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो मुझे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो बेसिकली ये एक टाइप बन गई कि वन वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टू वेरिएबल में, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा. क्लियर है जी ये चीज़ आपको? नाउ सी थर्ड पार्ट, 2x इज इक्वल टू 3. अब देख के ही मैं बता सकता हूँ कि क्या बनेगी, सिंपल, 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, अब हमें एकदम देखना आ गया क्योंकि आपने 3 को -3 ट्रांसपोज किया है और y के साथ 0 लगा दिया. तो ये देखो आपकी सीधी आ गई. ऐसे ही फोर्थ पार्ट में अगर करेंगे तो क्या आएगा, अब x का कोफिशिएंट 0 है तो x के साथ 0 लगा देते हैं, तो आएगा 0x प्लस 5y. 2 को मैं इधर ले जाता हूँ लेफ्ट में ट्रांसपोज करके, -2 इज इक्वल टू 0. तो आ गया जी फोर्थ पार्ट. ये थर्ड पार्ट था. तो ये देखो फोर्थ पार्ट की, 0 इंटू एक्स प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0. Next starts our exercise 4.1. Question 1.
द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो डबल है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट को, ठीक है जी। सो राइट द लीनियर इक्वेशन। तो मेरी इंग्लिश क्या है? मेरी इंग्लिश इज कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, यहाँ पे भी ए आएगा। तो ये मेरे को समझ आ गई इंग्लिश। अब इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल कॉस्ट नोटबुक की हो जाएगी, एक वेरिएबल पेन की कॉस्ट हो जाएगी। सो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक भी एक्स रुपीज और कॉस्ट ऑफ अ पेन आप क्या करेंगे, वाई रुपीज ले लेंगे। ठीक है, उसने नीचे हिंट भी दिया हुआ, मैंने हिंट नहीं लिखा है बिकॉज हमें समझ आना चाहिए कि क्या है। आप इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं बट एज एक्स वाई जो है मोस्ट कॉमन है। ओके, नाउ अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक सिर्फ इसकी जगह डालना ही है मुझे, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से देख के भी पता चलना चाहिए एल्जेब्रिकली कि x जो है वो डबल है y के। तो नोटबुक x की कॉस्ट है और y जो है पेन की कॉस्ट है, तो डबल हो गई है नोटबुक की कॉस्ट पेन के। तो ये इसको अब आप क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट आ गई है, उसने जो बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गई है ये। आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अदरवाइज दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच ओके। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। Express the following linear equations in the form this and indicate the values of a, b and c in each case। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के a, b, c लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस मर्जी को जिस मर्जी टाइप ले जा सकते हैं ट्रांसपोज करके। तो मैं इसको इधर लाऊंगा। सो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो अब कंपेयर अगर मैं करूँगा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू 0 आ चुका है क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर लिया। सो ए यहाँ पे क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 3 एंड सी क्या हो गया जी माइनस 9.35 बार। इसका उल्टा भी अगर आप इसको राइट हैंड ले जाएंगे तो सबके साइंस उल्टे हो जाएंगे, -2 -3 और प्लस हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देखिए x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, सिंपल एज दैट ए बी सी निकालना, यही दिया हुआ है, सीधा कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। सो ए कितना है, यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे 1x, बी की जगह मैं माइनस 1/5 इंटू वाई कर सकता हूँ, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ए आपका 1 आ गया, बी आपका -1/5 आ गया और सी आपका -10 आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको आप सिंपली 6 को इधर ले जाओ, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से a मेरा -2 हो गया, b मेरा 3 हो गया और c मेरा -6 हो गया। राइट, फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y, c का कुछ नहीं है तो मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो a मेरा क्या हो गया, a 1 हो गया, b मेरा -3 हो गया और c मेरा इस केस में 0 है। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू -5y। सो 2x प्लस 5y ट्रांसपोज कर लिया मैंने इसको, c की जगह 0 इज इक्वल टू 0। सो a मेरा 2 आ गया, b मेरा 5 आ गया और c मेरा 0 आ गया। सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 क्या लिख सकता हूँ, y मिसिंग है तो 3x प्लस 0y लिख सकता हूँ।
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए मेरा 3 आ गया, बी मेरा 0 आ गया और सी मेरा 2 आ गया। नेक्स्ट कम्स 7th। अब इसमें x मिसिंग है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a मेरा 0 आ गया, b मेरा 1 आ गया सॉरी, एंड c मेरा माइनस 2 आ गया। अगला जी हमारा 8th पार्ट, y इज इक्वल टू 2x, सॉरी 5 इज इक्वल टू 2x। तो 5 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक और 2x प्लस 0y, क्योंकि y नहीं है इसमें, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो a आपका 2 आ गया, b आपका 0 आ गया और c आपका माइनस 5 आ गया।